नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। विधायक शंकर सिंह रावत की ओर से ब्यावर को जिला बनाने सहित अन्य मांगों को लेकर दिया जा रहा धरना सोमवार को छठे दिन भी जारी रहा। सोमवार को ब्यावर तेली समाज की ओर से विधायक रावत के धरने को समर्थन दिया गया। इस दौरान तेली समाज के रितेश कुमार सिसोदिया, पुखराज गुलालिया, सुरेश आसरवा, नीलेश कुमार साहू, अंगत राम अजमेरा, माणक साहू सहित अन्य पदाधिकारियों ने धरना स्थल पर पहुंचकर धरने को समर्थन देते हुए विधायक का आभार जताया। इस दौरान समाज के पदाधिकारियों ने धरने को वाजिब बताते हुए कहा कि अब ब्यावर को जिला बनाने की वर्षों पुरानी मांग पूरी होनी ही चाहिए। इस मौके पर विधायक रावत ने समाज के पदाधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। सोमवार को भालिया टाटगढ़ मंडल अध्यक्ष राम सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष गणपत सिंह रावत, जिला परिषद सदस्य डाउ सिंह मालावत, बड़ाखेड़ा सरपंच पृथ्वीपाल सिंह तथा बमनहेड़ा सरपंच महिपाल सिंह विधायक रावत के समर्थन पर धरने पर बैठे। इस दौरान विधायक रावत तथा अन्य पदाधिकारियों ने सभी को माला पहनाकर धरने पर बैठाया। उधर सोमवार शाम को धरना स्थल पर पहुंचे जेतारण के भाजपा विधायक अविनाश गहलोत ने भी विधायक रावत के धरने का समर्थन करते हुए ब्यावर को जिला बनाने के समर्थन में सीएम के नाम लिखा मांग पत्र विधायक को सौंपा। इस दौरान धरने को संबोधित करते हुए गहलोत ने राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर गुबार निकाला। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार भाजपा विधायकों के क्षेत्रों की अनदेखी कर रही है। भाजपा विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य नहीं करवाए जा रहे हैं, जिसके कारण आमजन में आक्रोश पनप रहा है। विधायक गहलोत ने कहा कि विधायक रावत लंबे समय से ब्यावर को जिला बनाने के लिए प्रयासरत है, लेकिन राजनीतिक अड़ंगेबाजी के कारण अब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि ब्यावर जिले का हकदार है और इसे जिला बनाना चाहिए। गहलोत ने कहा कि ब्यावर के जिला बनाने का फायदा जेतारण को भी मिलेगा। मंच से विधायक गहलोत ने विधायक रावत का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने का वादा किया। इस दौरान सभापति नरेश कनौजिया, उपसभापति रिखप चंद खटोर, पूर्व मंडल अध्यक्ष जयकिशन बलदुआ, सुभाष राठी, अजमेर जिला देहात अध्यक्ष इंदु शर्मा, तुलसी रंगवाला, पूर्व जिला मंत्री मुरली तिलोकानी, पार्षद गोपाल सिंह रावत, अंगद राम अजमेरा, सुरेंद्र सोनी, प्रीति शर्मा, मुन्नी देवी सहित बाबू सिंह कालिंजर तथा श्री कृष्ण जांगीड़ आदि उपस्थित थे। शहर में लगातार कोरोना पॉजिटिव का ग्राफ बढ़ रहा है। प्रतिदिन बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों के कारण शहर में हलचल मची हुई है। हर तरफ आमजन में बढ़ते कोरोना संक्रमितों के कारण भय का वातावरण बना हुआ है। शहर में रविवार को 40 व सोमवार को एक साथ 25 कोरोना संक्रमितों के बाद शहर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1071 पर पहुंच गया है। शहर में सोमवार को 15 पुरुष तथा 10 महिलाएं, रविवार को 25 पुरुष तथा 15 महिलाएं शामिल थी। एकेएच कोविड प्रभारी डॉक्टर प्रदीप जैन के अनुसार रविवार को नंदनगर, हाउसिंग बोर्ड, जवाहर नगर, कृष्णा कॉलोनी, साकेत नगर, नुंद्री मेंद्रतान, आदर्श नगर, अजमेर रोड, जालिया रोड, शांतिनगर, लोढ़ा कॉलोनी, छीपा कॉलोनी, लोकाशाह नगर, रामपुरा दूधा, छावनी आदि क्षेत्रों से पॉजिटिव केस सामने आए थे। जबकि सोमवार को नवकार सदन, देलवाड़ा रोड, जमालपुरा, कुंदन नगर, मिशन कंपाउंड, रेगरान, छोटा बास, नरसिंहपुरा, चांगेट अंदर, सेंधा रोड, सीएल लोढ़ा कॉलोनी, जनकपुरी, गणेशपुरा तथा साकेत नगर क्षेत्र से कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। सोमवार को जांच रिपोर्ट मिलने के बाद एकेच प्रशासन ने सभी रोगियों को घरों में होम आइसोलेट करने की प्रक्रिया शुरू की। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी संघ के कर्मचारियों ने सोमवार को उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान को मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन सौंपा। इससे पूर्व कर्मचारियों ने रैली निकालकर सरकार की नीतियों के विरोध में नारेबाजी की। इसके बाद उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी कर्मचारी संघ के आह्वान पर सौंपे गए ज्ञापन में जलदाय विभाग के तकनीकी कर्मचारियों ने मांग रखी कि उन्हें भी अति आवश्यक सेवाओं के तहत दर्जा दिया जाए। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार चिकित्सा विभाग और जलदाय विभाग के बीच भेदभाव का रवैया अपना रही है। इससे सभी कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। जलदाय विभाग के तकनीकी कर्मचारियों ने मांग रखी कि उनके वेतन में हो रही कटौती को भी बंद किया जाए और पूरा वेतन दिया जाए। कर्मचारियों ने बताया कि महंगाई के इस दौर में वेतन कटौती से घर चलाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में सरकार द्वारा समर्पित अवकाश पर लगाई गई रोक भी हटाई जाने की मांग की गई है। कर्मचारियों ने सरकार द्वारा मांगे नहीं माने जाने पर शीघ्र ही आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। ज्ञापन देने के बाद उपखंड कार्यालय के बाहर कर्मचारियों ने वेतन कटौती के आदेश की प्रतियां जलाई और नारेबाजी करते हुए अपना रोष जताया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष संतोष विजय, तोताराम चौहान, महेंद्र सिंह, रामनिवास सारस्वत, जय गोपाल जोशी, सुखदेव भाटी, नारायण सिंह, बालूराम तेज सिंह, मोहम्मद काठात, नाथूलाल तथा अमरचंद आदि कर्मचारी उपस्थित थे। प्रदेशव्यापी जलदाय विभाग के तकनीकी कर्मचारी संघ के आह्वान पर हमने
अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के नाम में इन्होंने ज्ञापन सौंपा है उपखंड अधिकारी नाम से, क्योंकि हमारी 10-17 से भी हमारी तनख्वाह का कटौती की गई और अभी भी वेतन कटौती के आदेश कंटिन्यू आदेश किए गए और साथ ही समर्पित अवकाश के मामले में भी उन्होंने रोक लगाई है। कुछ ने ले लिया, कुछ के बाकी है, उसके विरोध में उन्होंने आज ज्ञापन दिया है। सिटी थाना पुलिस ने चोरी एवं नकबजनी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे एवं निशानदेही पर चोरी की 11 बाइकें जब्त करने में सफलता हासिल की है। मामले की खास बात यह है कि 5 बाइकों को खरीदार नहीं मिलने के बाद कुएं में डाल दी थी, जिसे पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकलवाया है, जबकि देलवाड़ा रोड सनातन स्कूल के पीछे झाड़ियों में छिपा कर रखी गई 5 बाइकों को भी जब्त किया गया है। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि उक्त तीनों मुलजिम पुलिस थाना ब्यावर सदर में 1 साल से लंबित चल रहे लूट के मामले में भी वांछित चल रहे हैं। थानाधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि 10 सितंबर को थाने पर पवन खटनाल पुत्र राजेश कुमार जाति रेगर निवासी साकेत नगर हाउसिंग बोर्ड ब्यावर ने एक मोटरसाइकिल चोरी हो जाने की रिपोर्ट पेश की थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को जरिए सूचना मिली कि 2 युवक चोरी की बाइक पर घूम रहे हैं। पुलिस ने मौके पर दबिश देकर हंसराज पुत्र किशन सिंह जाति रावत निवासी नरबतखेड़ा तथा उसके साथी प्रताप सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह जाति रावत निवासी श्रीराम कॉटन फैक्ट्री के पास गोहाना पुलिस थाना जवाजा को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। दोनों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया। पुलिस ने दोनों चोरों की निशानदेही पर दिलवाड़ा रोड ब्यावर स्थित सनातन धर्म स्कूल के पीछे झाड़ियों में छुपा कर रखी 5 बाइकें जब्त की है। सीआई शर्मा ने बताया कि दोनों मुलजिमों ने पूछताछ के दौरान लाला नामक युवक को भी चोरी में साथ होना बताया है, जिसके बाद लाल सिंह उर्फ लाला पुत्र हरजीत सिंह जाति रावत निवासी श्रीराम कॉटन फैक्ट्री के पास गोहाना पुलिस थाना जवाजा को भी गिरफ्तार किया गया। तीनों चोरों ने गहन पूछताछ में कुछ दुपहिया वाहन जिनको खरीदार नहीं मिलने पर कुएं में डाल देने की जानकारी दी। पुलिस ने तीनों की निशानदेही पर गोहाना के पास हाईवे पर पूनम होटल के सामने जंगल में स्थित एक कुएं पर पहुंचकर कुएं का पानी खाली करवाया। बताया गया है कि पानी खाली होने के बाद हाइड्रो की मदद से 5 बाइकों को बाहर निकलवाया गया। तीनों में से कुल 11 दुपहिया वाहन जब्त किए गए हैं। दिनांक 10/9/2020 को पवन खटवाल में एक प्रकरण दर्ज कराया गया मोटरसाइकिल चोरी का, जिस पर मेरे द्वारा तफ्तीश आरंभ की गई। दिनांक 11/9/2020 को मुखबिर की इत्तला पर मुलजिम हंसराज व प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया गया वहीं मोटरसाइकिल के। उसके बाद इन दोनों की इत्तला पर देलवाड़ा रोड जंगल में से 5 मोटरसाइकिल और जब्त की गई एवं एक मुलजिम लाल सिंह गोहाना को गिरफ्तार किया गया। उनकी सूचना पर 5 मोटरसाइकिल आज जो नरबतखेड़ा सरहद में है एक कुआं है, उस कुएं में बताई, उस कुएं का पानी निकलवाया गया। पानी निकलवाने के बाद हाइड्रो की सहायता से वाहन जब्त किए गए इनसे और अभी तफ्तीश जारी है और भी इनसे चोरी करने की उम्मीद है। शहर में इन दिनों फिर से चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। घटना के अनुसार शहर के मेवाड़ी गेट बाहर पोस्ट इलाके लोकाशाह नगर में चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों का माल पार कर लिया। घटना की जानकारी रविवार देर शाम को घर मालिक के लौटने पर हुई। सूचना पर पहुंची सिटी थाना पुलिस ने मौका मुआयना किया है तथा मामले की जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार लोकाशाह नगर निवासी उत्तम चंद मोदी पुत्र सोहन लाल मोदी की पत्नी बीमार होने के कारण वे अपने खजांची गली स्थित पुराने मकान पर गए हुए थे। पीछे से चोरों ने सूना मकान पाकर मकान पर धावा बोल दिया और बड़े ही इत्मीनान के साथ घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने घर की अलमारी, लॉकर आदि तोड़े, ताले और पूरा सामान बिखेर दिया। चोर वारदात के दौरान मकान में रखा करीब 20 लाख रुपए कीमत का 35 तोला सोने के जेवरात, आधा किलो चांदी के सिक्के सहित करीब 1.5 लाख की नकदी चुरा ले गए। मालूम हुआ कि घटना की जानकारी रविवार शाम उनके मकान पर पहुंचने पर हुई, जिस पर पुलिस को सूचना दी गई है। मामले का खास आलम यह है कि वारदात कब हुई इसकी जानकारी किसी को नहीं है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हॉस्पिटल में भर्ती थी सांस का उछाल की वजह से, और घर आके ऊपर हम तो बड़े मकान पे थे खजांची गली मोदी निवास पे। यहाँ आके देखे भाई चल देख के आए, संभाल के आए तो आदमी यहाँ देखते हालत खराब हो गई और इस तरह की हालत
खुला पड़ा देख के। तोला कम से कम 25 से 30 के आसपास तो पक्का ही होगा, समझे ना। और कम से कम 1.5 लाख से ऊपर का नकदी था, अलग अलग लिफाफों में, और एक में तो बड़े में 80-90 से बड़े ही थे। तो पेमेंट कैसे, कोई दान वहाँ की पेमेंट करना है, उस हिसाब से देखें तो सारा बिखरा हुआ पड़ा था। राजकीय अम्बेडकर चिकित्सालय में शनिवार को मरीज के साथ हुए दुर्व्यवहार की घटना के बाद उच्च अधिकारियों के निर्देश पर उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान ने रविवार को एकेएच का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंची, जहां उन्होंने चिकित्सालय की व्यवस्थाओं को सुचारू करने को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। एकेएच के पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारियों ने उन्हें चिकित्सालय के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण करवाया तथा आवश्यक जानकारी दी। एसडीएम ने पीएमओ को व्यवस्थाओं को लेकर उन्हें जल्द सुधार करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम चौहान ने अस्पताल के सीसीयू वार्ड, ट्रॉमा वार्ड, सर्जिकल वार्ड, ब्लड बैंक तथा निःशुल्क दवा केंद्रों का निरीक्षण किया, जहां पर चौहान ने सभी व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। एसडीओ चौहान ने कहा कि कोविड-19 को लेकर प्रशासन गंभीर है। निरीक्षण के दौरान जो भी कमियां पाई गई है उन्हें जल्द ही दुरुस्त करवाया जाएगा। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा आमजन को राहत देने एवं कोरोना जांच के लिए एकेएच सहित अन्य जगह सैंपलिंग के निर्देश दिए। एसडीओ चौहान ने बताया कि एकेएच में प्रतिदिन प्रातः 9 से 4:30 बजे तक सैंपलिंग होगी, जबकि फतेहपुरिया, दोयम, यूपीएचसी तथा सिटी डिस्पेंसरी में प्रतिदिन प्रातः 9 से 2 बजे तक कोरोना की टेस्टिंग के लिए सैंपल लिए जाएंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग लेकर जांच करवाई जा सके और लोगों को राहत मिले। उन्होंने भोजन एवं नाश्ते को लेकर आ रही समस्या के बारे में बताया कि इसके लिए टेंडर फिर से कर दिए गए हैं, जिससे व्यवस्थाएं सुचारू हो जाएगी। एसडीओ चौहान ने चिकित्सालय के आइसोलेशन वार्ड की ओर से जाने वाले मार्ग में विभिन्न जगह सूचना पट्ट लगाने के निर्देश भी दिए हैं, जिससे कि कोरोना के मरीज इधर उधर नहीं जाए और उन्हें सही सूचना मिल सके। एसडीएम चौहान ने बताया कि अस्पताल में मैन पावर की भी कमी चल रही है, जिसको लेकर भी उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। जल्द ही इन सभी समस्याओं को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। एसडीएम के निरीक्षण के दौरान विधायक शंकर सिंह रावत भी चिकित्सालय पहुंचे। उन्होंने शनिवार को चिकित्सालय की कोविड-19 वार्ड में घटित घटनाक्रम पर नाराजगी प्रकट करते हुए व्यवस्थाओं में सुधार के लिए कहा। ज्ञात रहे कि आप पार्टी सदस्य एडवोकेट नीलेश बुरट द्वारा एकेएच में विभिन्न वार्डों सहित कोविड आइसोलेशन वार्ड में व्याप्त अव्यवस्थाओं एवं डॉक्टर द्वारा लापरवाही बरतने को लेकर संभागीय आयुक्त आरुषि मलिक, कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित व सीएमएचओ एवं विधायक शंकर सिंह रावत को शिकायत की थी, जिसके बाद आज एसडीएम चौहान ने अस्पताल पहुंचकर सभी व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए सुधार के लिए निर्देश दिए। ब्यावर के कोविड वार्ड के अंदर जो दुर्दशा हो रखी है उसको लेकर आज अभी एमएलए साहब भी आए हैं, एसडीएम मैडम भी आई थी, एमएलए साहब से भी बातचीत हुई थी सारी, जिस तरह से दुर्दशा हुई है और जो मरीजों के साथ जिस तरह से डराया धमकाया जा रहा है और उस वजह से सारे मरीज घर में आइसोलेट हो रहे हैं या जयपुर जोधपुर जा रहे हैं। और यहाँ जो वेंटिलेटर 7 वेंटिलेटर पिछले 4 महीने से अलमारियों में बंद पड़े हैं। वेंटिलेटर कल रात को खोले गए जब जरूरत पड़ी मेरे पिताजी के लिए, तब उन वेंटिलेटर को लगा भी नहीं सके यहाँ के डॉक्टर। उनके पास न तो उनके कनेक्टर है न उन्हें वेंटिलेटर लगाना आता है। ऐसी दुर्दशा हो रखी है। और अब यहाँ बातचीत करने में पता लगा कि वहाँ तो डॉक्टर ही नहीं है कि हम वेंटिलेटर कैसे चलाएं, हमारे पास डॉक्टर ही नहीं है। तो एक तरफ सरकार कह दी कि हम लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन मशीनों को सजा के हॉस्पिटल में रखा जा रहा है। मरीज को भगवान भरोसे छोड़ रखा है, मरीज मरे तो मरे। इसको लेकर अभी आज हमने सारी बातचीत करी एसडी मैडम से, कैसे कितने मरीजों को होम आइसोलेट कर रखा है, कितने मरीजों को रेफर कर रखा है, कितना क्या है, सारा डाटा ले रहे हैं। और हमने कहा डॉक्टर ने हमारे को डराया धमकाया कि आप अपने मरीज को ले जाओ। हमने कहा कि इनके खिलाफ आप तुरंत कार्रवाई करें, नहीं तो यह एक अच्छा संकेत नहीं है ब्यावर कोविड महामारी को देखते हुए। तो अभी हमारे पास इशू आया था, वो था कि हमारे पास टेस्टिंग जो है एक ही जगह हो रही है, कम हो रही है। तो अभी हमने डिसाइड कर लिया सब पीएमओ साहब ने और सबने मिलकर कि 3 जगह हमारी टेस्टिंग होगी। ये सब आम जन के लिए भी सूचना है। सबसे पहले अपने एक हॉस्पिटल में होगी जो 9 से 4 चलेगी, दूसरी सिटी डिस्पेंसरी में होगी 9 से 2 और तीसरी होगी जो फतेहपुरा में जो यूपीएचसी है, वहाँ पे 3 जगह अपनी टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी, ताकि जिन लोगों को दिक्कत हो रही है यहाँ पे आने में अब अलग अलग जगह पे टेस्टिंग हो जाएगी। दूसरा हमने डिसाइड किया है मिलके कि जो अपना आइसोलेशन वार्ड है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। जो पेशेंट है वो सीधा अपना एक्सरे और बाकी जितने भी वाइटल्स जो चेक होने हैं वो एक ही जगह एक आइसोलेशन वार्ड में कराएगा वहीं पे, और वहीं पे उसको वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो जो अभी इशू आ रहे हैं कि उन्हें पता नहीं चल रहा है कहाँ जाना है, वो इशू अब सॉल्व हो जाएगा। सारे हम अपने डायरेक्शन लगवा रहे हैं कहाँ पे जाना है, वो इशू भी सॉल्व हो जाएगा। तीसरी बात थी वेंटिलेटर की, तो हमारी जो बाईपैक मशीन है वो चालू है, बाकी वेंटिलेटर भी लगे हुए हैं।
खाने पीने की एक इशू आ रहा था, खाने पीने का हमारा टेंडर जो खत्म हो गया था वो वापस चालू हो गया। खाने पीने का भी कोई इशू नहीं है। आगे भी कोई दिक्कत होगी कोई भी किस केस में तो डॉक्टर्स सब अवेलेबल हैं और प्रशासन भी अवेलेबल है और सब अपनी जनता के साथ हैं। हमसे जो होगा पूरी मेहनत के साथ काम करेंगे। उपखंड क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों के आंकड़ों के बीच मरीजों के लिए राहत की खबर है। राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय प्रशासन की ओर से नया फैसला लिया गया है। इसके तहत अब पॉजिटिव मरीजों को चिकित्सालय नहीं लाया जाएगा। पॉजिटिव आने वाले मरीजों को सीधे ही होम क्वारंटाइन किया जाएगा। केवल गंभीर एवं हाई रिस्क वाले मरीजों को ही चिकित्सालय लाकर भर्ती किया जाएगा, जिससे कि मरीजों को अनावश्यक परेशानी नहीं हो। राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि कोविड-19 की गाइडलाइन तथा विभागीय अधिकारियों के निर्देशानुसार अब जो भी मरीज पॉजिटिव मिलेगा उन्हें सीधे ही होम आइसोलेट कर दिया जाएगा। अब पॉजिटिव मिलने के बाद उन्हें पहले ही तरह न तो एम्बुलेंस लेने के लिए घर आएगी और न ही उन्हें आने की जरूरत होगी। पॉजिटिव मिलने वाले मरीजों के यहाँ मेडिकल टीम भेजी जाएगी जो उनकी जांच कर आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति कराएगी। होम आइसोलेट के लिए आवेदन भी उन्हें घर पर ही उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसके बाद उन्हें आवश्यक मेडिकल किट उपलब्ध करवाते हुए कोविड-19 के नियमों एवं आवश्यक सावधानी बरतने की जानकारी देते हुए होम आइसोलेट कर दिया जाएगा। केवल हाई रिस्क वाले एवं गंभीर मरीजों को एक लाकर भर्ती कराया जाएगा, जिससे कि घर पर लेने के लिए जाने के दौरान होने वाली मानसिक परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। उन्होंने आमजन एवं मरीजों से भी मेडिकल टीम को सहयोग करने की अपील की है, जिससे पहले की भांति भविष्य में भी कोरोना महामारी से मिलकर लड़ा जा सके। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर वंदना चौधरी सहित चिकित्सा विभाग की टीम ने रविवार को राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय प्रशासन का निरीक्षण किया तथा व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर आरएस कराड़िया सहित अन्य चिकित्सक मौजूद थे। चिकित्सालय पहुंचे उपनिदेशक डॉक्टर वंदना चौधरी ने चिकित्सालय के कोविड-19 वार्ड का निरीक्षण किया। उन्होंने वार्ड में भर्ती मरीजों को दी जा रही सुविधाओं आदि के बारे में जानकारी ली। उन्होंने जो कमियां देखी उनमें जल्द से जल्द सुधार के निर्देश दिए, जिससे कि व्यवस्थाओं को और ज्यादा बेहतर किया जा सके। उन्होंने चिकित्सालय की व्यवस्थाओं पर संतोष जाहिर किया। चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव, उप नियंत्रक डॉक्टर मुकेश अग्रवाल, डॉक्टर विद्या सक्सेना, एनेस्थीसिया डॉक्टर बादल सिंह तथा ईएनटी डॉक्टर एसएस सोनी आदि ने उन्हें आवश्यक जानकारी मुहैया करवाई। पीएमओ कक्ष में बैठक लेकर उन्होंने आवश्यक निर्देश दिए। उनके साथ डिप्टी सीएमओ डॉक्टर कराड़िया सहित जेएलएन के मेडिसिन, एनेस्थीसिया एवं फिजिशियन विभाग के चिकित्सक भी मौजूद थे। एकेएच का निरीक्षण करने पहुंचे उपनिदेशक डॉक्टर चौधरी को भाजपा महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष प्रीति शर्मा ने ज्ञापन सौंपकर कोविड सेंटर में व्याप्त अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग की है। शर्मा ने बताया कि कोविड केयर सेंटर पर जिस मरीज के साथ हुए दुर्व्यवहार की घटना निंदनीय है। उन्होंने डॉक्टर चौधरी से दोषी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है, जिससे कि मरीजों एवं उनके परिजनों में जो भय का माहौल बना है वो समाप्त हो। उन्होंने चिकित्सालय में स्टाफ की कमी को भी दूर करने की मांग की है। सदर थाना पुलिस ने बिच्छू गैंग के सरगना पुरखराज उर्फ कॉलिस की हत्या की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार नरेंद्र उर्फ रावण राज की निशानदेही पर रविवार को उसके घर से हत्या में प्रयुक्त पिस्टल को मैगजीन सहित बरामद कर ली है। रावण राज पुलिस रिमांड पर चल रहा है। उसे शनिवार को न्यायालय में पेश किया गया था, जहां से उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा गया था। थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा ने बताया कि कॉलिस की हत्या के पीछे नाबालिग को उकसाने में मुख्य भूमिका रावण राज की ही रही है। रावण राज भी पुलिस की ओर से उसके साथ की गई मारपीट एवं वीडियो को वायरल करने का बदला लेने की फिराक में था, लेकिन इस बीच दादा के अपमान का बदला लेने को आतुर नाबालिग रावण राज को एक तरह से हथियार सा मिल गया। उसने उसका साथ दिया तथा हर गतिविधि से नाबालिग को उकसाकर उसे मानसिक रूप से तैयार किया गया, जिसके चलते नाबालिग ने गत 5 सितंबर को कॉलिस को गोली मारकर हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। घटना के बाद जांच के दौरान सामने आई जानकारी के बाद पुलिस ने रावण राज को भी हिरासत में ले लिया था। पूछताछ के बाद उसे शुक्रवार की रात गिरफ्तार किया था। शनिवार को न्यायालय में पेश कर रिमांड कर लिया गया। पूछताछ के बाद रावण राज ने घटना में प्रयुक्त पिस्टल उसके घर पर होने की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने रावण राज की निशानदेही पर घर से पिस्टल को मैगजीन बरामद किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवारा पशुओं के कारण हो रहे हादसों पर रोक लगाने की दिशा में सदर थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा की ओर से सकारात्मक पहल की गई है। पुलिस ने राजमार्ग पर घूमने वाली गायों एवं बैलों के सींगों पर लाल रंग की रेडियम पट्टी लगाई है, ताकि रात्रि के समय वाहनों के प्रकाश से उक्त पट्टी चमकती दिखाई दे सके। सदर सीआई
जोधा ने बताया कि पीपलास टोल प्लाजा से जुड़े अधिकारियों एवं कार्मिकों से समन्वय स्थापित कर राजमार्ग पर क्षेत्र के आसपास घूमने वाली गायों एवं बैलों को पकड़कर उनके सींगों पर रेडियम पट्टी लगाई गई है। जोधा ने बताया कि काफी समय से आवारा जानवरों के कारण राजमार्ग पर गुजरते वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, जो काफी चिंता का विषय है। रात्रि के समय यह जानवर अचानक वाहनों के सामने आ जाते हैं, जिससे वाहन चालक नियंत्रण खो बैठता है एवं हादसे का शिकार हो जाता है। पुलिस ने इस दिशा में सकारात्मक पहल करते हुए यह कदम उठाया है ताकि जानवरों के सींगों पर लगाई गई यह पट्टी वाहनों की रोशनी से चमकती दिखाई दे सके। दूर से ही पट्टी के चमकने से वाहन चालक को आगे कुछ होने का संकेत मिल जाएगा ताकि वे समय रहते वाहन की गति को नियंत्रित कर सके। मुंबई में शिवसेना कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व नौसैनिक की बर्बरतापूर्वक पिटाई के विरोध में उपखंड के पूर्व सैनिकों ने रोष जताया है। सोमवार को उपखंड क्षेत्र के जल, थल तथा वायु सेना के पूर्व सैनिकों ने भूतपूर्व सैनिक पेंशनर समाज कल्याण संस्था ब्यावर के आह्वान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। उपखंड अधिकारी को दिए गए ज्ञापन में पूर्व सैनिकों ने बताया कि सैनिक सर्दी, गर्मी और बरसात की परवाह किए बगैर यहाँ तक कि -डिग्री के हिमखंडों में भी देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दाव पर लगाते हैं। ऐसे में जब वह सेवानिवृत्त हो जाए तो उनकी जान माल की सुरक्षा जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। महाराष्ट्र के मुंबई में शिव सैनिकों द्वारा पूर्व सैनिक पर किए गए अत्याचार से पूरे देश के 38 लाख भूतपूर्व सैनिकों में आक्रोश व्याप्त है। ज्ञापन में पूर्व सैनिकों ने हमलावर शिव सैनिकों को शीघ्र गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है ताकि देश के सैनिकों तथा पूर्व सैनिकों का हौसला नहीं टूटे। ज्ञापन देने वाले पूर्व सैनिकों में अध्यक्ष जसवंत सिंह भाटी, संरक्षक कैप्टन छोटू काठात, वरिष्ठ अध्यक्ष कैप्टन झुंझार सिंह, उपाध्यक्ष कान सिंह, नायब सूबेदार रतन सिंह चौहान, हवलदार अजमल काठात, हवलदार गोपाल सिंह, इंदर सिंह, आलम काठात, सूबेदार सोहन सिंह, हवलदार ओंकार सिंह, सूबेदार इंदर सिंह तथा नायक अल्लादीन काठात आदि उपस्थित थे। माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और रक्षा मंत्री जी के लिए ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन का कारण ये है कि हमारे बम्बई के अंदर भूतपूर्व नौसैनिक मदन जी शर्मा के साथ में शिवसेना के कुछ गुंडों ने घर में घुस के उसके साथ मार पिटाई की, बेरहमी से उनको मारा गया जबकि उनका कोई दोष नहीं था। ऐसे शिवसेना के गुंडागर्दी से और ऐसे आतंक से संपूर्ण महाराष्ट्र परेशान है। मगर गलती मैं शिवसेना को इस माध्यम से कहना चाहता हूँ कि शिवसेना ने बड़ी भारी गलती करी कि एक सैनिक के साथ में घर में घुसकर और एक मामूली सी बात के ऊपर किसी का व्हाट्सएप आया और उसने उसको आगे डिलीट कर दिया, आगे भेज दिया, उसी के लिए उसको इस प्रकार से मारना ये निंदनीय है, ये शोभाजनक नहीं है। और वहाँ के मुख्यमंत्री को इतना सोचना चाहिए कि जो राष्ट्र की जो सेवा करने वाला जो सैनिक था उसके साथ में इस प्रकार से कार्रवाई की गई। उसके बाद में भी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के उद्धव जी ठाकरे अपने घर के अंदर बैठ करके तमाशा देख रहे थे और तमाशा देखने के बावजूद उन्होंने उन गुंडों को विद इन घंटों के अंदर अपना सैनिकों को जो है पुलिस से रिहा करा दिया गया। ये महाराष्ट्र में कैसा न्याय है? एक सैनिक के साथ अत्याचार हुआ और उसके साथ में इस प्रकार का कार्यवाही की है। हम इसको शर्मनाक कहते हैं, निंदनीय कहते हैं। और किन शब्दों से मैं उस मुख्यमंत्री को कहूं। कोरोना वायरस के चलते सरकार की ओर से स्कूल व कॉलेज बंद किए हुए हैं, जहां शिक्षक भी विद्यार्थियों को सेल्फ स्टडी करने का मंत्र देकर इतिश्री कर रहे हैं। लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जो विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने के लिए हर ऐसी नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे इस लॉकडाउन में विद्यार्थी शिक्षा से दूर न हो। शहर के सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग द्वारा कोविड-19 की चुनौती को स्वीकार करते हुए ऑनलाइन शिक्षा के जरिए व्याख्याता MR सिंगारिया व धीरज पारेख रोजाना शाम 4 से रात 8 बजे तक ऑनलाइन शिक्षण से विद्यार्थियों को कोर्स करवाने में जुटे हुए हैं, जबकि निदेशालय के आदेशानुसार केवल YouTube पर वीडियो अपलोड कर विद्यार्थियों को भेजने हैं, जहां खुद विद्यार्थी वीडियो को देख शिक्षा प्राप्त करेगा। लेकिन इस प्रक्रिया में विद्यार्थी को कितना समझ आया, परेशानी आदि समस्या के बारे में व्याख्याता से जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए दोनों व्याख्याता अर्थशास्त्र विषय को ऑनलाइन पढ़ाने के साथ ही विद्यार्थियों को आने वाली समस्याओं सहित उन समस्याओं को दूर करने के साथ ही टेस्ट भी लेने का कार्य कर रहे हैं।
व्याख्याता धीरज पारेख ने बताया कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र जो कि जुलाई से प्रारंभ होना था, कोरोना की भेंट चढ़ चुका है, लेकिन कॉलेज के अर्थशास्त्र विभाग द्वारा व्यवस्थित तरीके से नवीन कक्षा में आए विद्यार्थियों का सर्वप्रथम अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को समकालीन विषम परिस्थितियों में शिक्षण तकनीकों से परिचित करवाया गया। इसके बाद स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों की प्रतिदिन ऑनलाइन कक्षा, छात्र शिक्षक संवाद, नियमित छात्र फीडबैक, विभिन्न प्रश्न पत्रों के नोट्स एवं मॉडल प्रश्न पत्रों के माध्यम से अध्ययन कराकर नियमितता बनाए रखने का कार्य किया जा रहा है। प्रोफेसर धीरज पारेख ने बताया कि ऑनलाइन शिक्षण तक विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे दैनिक उपस्थिति एवं शिक्षण सामग्री हस्तांतरण के लिए कक्षावार व्हाट्सएप समूह बनाए गए हैं, जिनमें निर्धारित समय सारणी के अनुसार नोट्स, गृह कार्य एवं शैक्षणिक वीडियो डाले जा रहे हैं। ऑनलाइन कक्षा के लिए वेबएक्स ऐप, गूगल मीट व फेसबुक लाइव का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा विद्यार्थियों की शंकाओं एवं ऑनलाइन टीचिंग में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए गूगल फॉर्म के माध्यम से विद्यार्थियों के फीडबैक प्राप्त करने की व्यवस्था भी की गई है। प्रोफेसर धीरज पारेख ने बताया कि वर्तमान में द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष व स्नातकोत्तर के 140 विद्यार्थी ऑनलाइन अध्ययनरत है। शिक्षण में ऑनलाइन विद्यार्थियों की मुख्य समस्या एक तरफा संवाद है। बच्चों को इस संवाद प्रक्रिया में शामिल करके इसे दो तरफा संवाद बनाया जाता है, ताकि विद्यार्थी वर्ग की सहभागिता बढ़े और ऑनलाइन शिक्षण की यह कवायद सफल हो। विद्यार्थी वर्ग तक फायदा पहुंचाने के लिए अर्थशास्त्र विभाग द्वारा कुछ नव प्रवर्तन किए गए, जैसे विद्यार्थियों का अभिमुखीकरण, ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित करना। विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षकों ने तकनीकों से परिचित कराया गया है। रोजाना ऑनलाइन कक्षा होती है, जिसमें विद्यार्थी लाइव अपने प्रश्न पूछते हैं और अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर तत्काल उनका जवाब देते हैं। विद्यार्थियों से फीडबैक लेने की ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। साप्ताहिक गृह कार्य भी दिया जाता है, जिससे लॉकडाउन में भी विद्यार्थी शिक्षा से जुड़ा रहे। सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में यूजी और पीजी के मिलाकर वर्तमान में 140 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जिन्हें कोविड की वजह से ऑनलाइन शिक्षण प्राप्त किया जा रहा है। चूँकि ऑनलाइन शिक्षण में एक तरफा शिक्षण होता है, जिसमें शिक्षक वीडियो के माध्यम से बोलता है और विद्यार्थी सुनता है। मुख्य समस्या तब आती है जब तत्काल विद्यार्थी की समस्या का समाधान नहीं हो पाता है, जो कि जीवंत कक्षा में एक आम बात होती है। अतः अर्थशास्त्र विभाग में डॉक्टर एम.आर. सिंगारिया और मेरे द्वारा प्राचार्य प्रोफेसर सुप्रतीक पाठक के निर्देशन में कुछ ऐसी विधियों का प्रयोग किया गया, ताकि विद्यार्थियों को दो पक्षीय वार्तालाप द्वारा अच्छी से अच्छी अर्थशास्त्र की शिक्षा प्राप्त हो सके। इसके लिए हमने दैनिक ऑनलाइन कक्षा, जो कि शाम को 4 बजे से 5 बजे तक संचालित होती है, जिसमें विद्यार्थी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। साथ ही विद्यार्थियों के लिए समूह डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन का पैनल तैयार करना, साप्ताहिक रूप से विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान, साथ ही विद्यार्थियों का फीडबैक प्राप्त करने के लिए गूगल फॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन फीडबैक प्राप्त करके उनकी समस्याओं के अनुरूप शिक्षा देने और शिक्षण तकनीक में सुधार करने की कुछ कोशिश की गई है। प्रदेश के तीनों डिस्कॉम में हाल में विद्युत दरों में भारी बढ़ोतरी की गई है, जिसके चलते विद्युत उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। लगातार बढ़ती विद्युत दरों के चलते अब उपभोक्ताओं का रुझान सौर ऊर्जा की ओर बढ़ गया है। विद्युत उपभोक्ता अब अपने घरों व औद्योगिक इकाइयों में रूफटॉप सिस्टम विकसित करने की ओर से ध्यान दे रहा है। राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा घरेलू उपभोक्ता को अपने घरों की छत पर 3 किलोवाट तक का रूफटॉप सिस्टम विकसित करने के लिए 40% व 4 से 10 किलोवाट तक 20% सब्सिडी दी जा रही है। ब्यावर डिवीजन में अब तक कुल 58 उपभोक्ताओं ने निगम को आवेदन कर सोलर सिस्टम विकसित करने के लिए अनापत्ति पत्र NOC की मांग की है। इन 58 उपभोक्ताओं में घरेलू व औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता शामिल हैं। निगम को मिले आवेदन से पता चलता है उपभोक्ता अब सोलर एनर्जी के जरिए विद्युत उत्पादन करने की ओर रुख कर रहे हैं। ताजा जानकारी के अनुसार CSD प्रथम में 14, द्वितीय में 33, रिको में 10 तथा मसूदा में 1 विद्युत उपभोक्ता ने सौर ऊर्जा के लिए आवेदन किया है। ब्यावर शहर में काफ़ी सोलर को लेकर जागरूकता बढ़ी है। लोग घरेलू और इंडस्ट्री दोनों में काफ़ी जागरूकता बढ़ी है। लोग
इंडस्ट्री में काफ़ी लोग संख्या में लोगों ने सोलर प्लांट लगाए हैं ब्यावर में अभी, और इससे उनका बिजली का बिल तो कम होता ही है, साथ में उनको टैक्स में भी बेनिफिट मिलती है। 40% डेप्रिसिएशन है फर्स्ट ईयर, 40 सेकेंड ईयर और 20 थर्ड ईयर। 22 मेगावाट और जिन लोगों का मेन पावर रॉ मटेरियल जिनका पावर है, वो लोगों ने काफ़ी संख्या में सोलर लगा के अपना पावर का बिल कम किया है। पूरी मतलब बेनिफिट ये है कि आज गवर्नमेंट हर जगह पर्यावरण पे सोच रही है, तो इससे सोलर पावर पैनल लगाने से जो सोलर पावर जनरेशन है, इससे पोल्यूशन भी कम होता है, क्योंकि कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है और इसमें हेल्थ का भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि अभी जितने भी हमारे उपभोक्ता हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पावर प्लांट लगाएं अपने घरों में और उसका फ़ायदा उठाएं, बिजली भी उपभोग करें, जनरेट करें और उसको बेच करके कमाई भी करें। ये सबसे अच्छी चीज़, एक तरह से बिजली की खेती जैसा है कि आप बिजली पैदा करें, उसका उपभोग करें और उसको आवश्यकता से ज़्यादा होने पर आप हमारे सिस्टम में ग्रिड में डाल देंगे, जिसका निगम आपको 3 रुपये 14 पैसे के हिसाब से वापस रिटर्न कर देगा, नेक्स्ट बिल में आपको उसको फॉरफिट कर देगा। और ये सारी जो प्रक्रिया है, सारे जो काम होते हैं वो सहायक अभियंता कार्यालय में ही होता है। इसके लिए कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है और इसके लिए बाकायदा गवर्नमेंट ने वेंडर्स भी तय कर रखे हैं कि ब्यावर में ये है, जयपुर में है। तो इससे मतलब काफ़ी फ़ायदा है और इसको आप, मेरा ये हमारे उपभोक्ताओं से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सोलर सिस्टम का यूज करें ताकि आप विद्युत के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने और अपनी कमाई। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाएगी। इसके तहत 20 सितंबर तक अनेक सेवा कार्य भाजपा बूथ स्तर से मंडल एवं जिला स्तर पर करेगी। इस कड़ी में प्रदेश भाजपा ने प्रदेश के प्रत्येक जिले में जिला प्रभारी एवं सह प्रभारी मनोनीत किए हैं। अजमेर देहात जिले में भाजपा जिलाध्यक्ष देवीशंकर भुत्रा की अनुशंसा पर प्रदेश प्रभारी हेमराज मीणा ने एडवोकेट राजेंद्र रावत, पूर्व जिला परिषद सदस्य को अजमेर देहात प्रभारी एवं आशीषस्थान विजयनगर को सह प्रभारी मनोनीत किया गया है। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए प्रदेश के समस्त जिला प्रभारियों एवं सह प्रभारियों की भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर मुकेश दादीज एवं प्रदेश प्रभारी हेमराज मीणा ने वर्चुअल मीटिंग ली तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जन्मदिन सेवा सप्ताह महिला मोर्चा एवं IT विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होंगे। सप्ताह कार्यक्रम के तहत मंगलवार को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त अभियान, 16 सितंबर को 70 दिव्यांगों को कृत्रिम अंग उपकरण तथा चश्मा वितरण, 17 सितंबर को प्रत्येक मंडल में वृक्षारोपण व गरीब बस्तियों में फल वितरण करेंगे। 18 व 19 सितंबर को जिला स्तर पर युवा मोर्चा द्वारा रक्तदान तथा 20 सितंबर को जिले के 70 शक्ति केंद्रों या गांवों में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। हमारे यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र भाई मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को 70वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। इसी के तहत हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने इस सप्ताह को 14 सितंबर से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसी के तहत बिहार के दोनों मंडलों ने संयुक्त रूप से आज से वृक्षारोपण के रूप में आगाज करके इस मील कॉलोनी में आज से कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। हर रोज 20 तारीख तक एक कार्यक्रम रोज लिए जाएंगे। 11 पौधे में ट्री गार्ड लगाए हैं। इसके अलावा अन्य महिला भी लगाएगी, महिला मोर्चा भी। भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत के निर्देशन पर विद्युत विभाग द्वारा जनसुनवाई कर बिजली बिलों में पाई जा रही गड़बड़ियों में सुधार किया जाकर विद्युत उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में सोमवार को शेखवास सब स्टेशन दौलतपुरा सब स्टेशन पर जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में सैकड़ों ग्रामीणों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और विद्युत बिलों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं का निस्तारण करवाया। मालूम हो कि भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत के ग्रामीण क्षेत्र के दौरों एवं जनसंपर्क के दौरान ग्रामीणों द्वारा समय समय पर बिजली के बिलों में बढ़ी हुई राशि तथा गड़बड़ियों को लेकर शिकायतें सामने आई थी, जिस पर विधायक रावत ने विभाग द्वारा की जा रही लापरवाही व अनियमितता में गंभीरता दिखाते हुए भीम देवगढ़ के विद्युत विभाग के अधिकारियों को जनसुनवाई कर ग्रामीणों की समस्या का समाधान करने के सख्त निर्देश दिए, जिसके बाद क्षेत्र में जनसुनवाई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
राजकीय अमृतकोर चिकित्सालय के चिकित्साकर्मी की लापरवाही के चलते दिव्यांग सहायता सेवा समिति के वरिष्ठ सलाहकार की अंगुली कटने की नौबत आ गई है। लापरवाह चिकित्साकर्मी के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर सोमवार को विकलांग सहायता समिति के पदाधिकारियों ने अस्पताल पीएमओ को एक ज्ञापन दिया। पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि समिति के वरिष्ठ सलाहकार की अचानक तबीयत खराब होने के कारण उसे 15 अगस्त को एकेएच में दिखाया गया था। बताया जा रहा है कि इस दौरान सीसीयू वार्ड में तैनात राकेश पारी को दिखाया गया तो उन्होंने खून जांच करवाने को कहा। ज्ञापन में बताया गया कि खून जांच के दौरान लापरवाही के कारण रोगी की अंगुली बुरी तरह से घायल हो गई और आज अंगुली काटने की नौबत तक आ गई है, जिसका मुख्य कारण स्टाफ की लापरवाही रहा है। समिति पदाधिकारियों ने पीएमओ ने लापरवाही चिकित्साकर्मी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में पप्पू पहलवान, दामोदर गहलोत, मोहम्मद सलीम, राजेंद्र सिंह, राज पुरोहित, सुनील अग्रवाल तथा रामू साहू आदि शामिल थे। ब्यावर विकलांग सहायता सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान के अंदर आज माननीय पीएमओ साहब को एक ज्ञापन देना है। उस ज्ञापन के अंदर हमने ये मांग की, हमारे जो समिति के वरिष्ठ सलाहकार 15 अगस्त को उनको अचानक तबीयत खराब हो गई थी, तो उनका यहाँ चिकित्सालय में उनको जांच के लिए लाया गया, लेकिन यहाँ के स्टाफ की लापरवाही इतनी खतरनाक लापरवाही है कि जब उनको रक्त जाँच की गई तो लापरवाही से उनकी उंगली में इन्फेक्शन हो गया है और उनको अहमदाबाद जाने की नौबत है, उनकी उंगली कटने की नौबत आ गई है। तो मैं मीडिया के माध्यम से इस स्टाफ को चेतावनी देना चाहता हूँ कि उन्होंने अगर इस अमृतकोर चिकित्सालय के अंदर लापरवाही बरतना बंद नहीं करी तो मजबूरन हमारों को धरना प्रदर्शन करने का पड़ेगा और न सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। यहाँ पर जब भी देखो इतनी लापरवाही दिन पर दिन आ रही है, जबकि अमृतकोर अस्पताल एक अजमेर जिले के अंदर सरसठ श्रेणी में आता है, गांव के आसपास के लोग आते हैं, लेकिन हमारे समझ में नहीं आता है कि ये स्टाफ ये लापरवाही क्यों कर रहा है। एक कोरोना की आड़ में जब जरा से कुछ होता है, कोरोना की आड़ में मरीजों को देखते नहीं है, मरीज वैसे ही घबराता है। इसलिए मीडिया के माध्यम से हम निवेदन करना चाहते हैं कि जो लापरवाही हो रही है इसको रोक लगाया जाए। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इन दिनों चल रहे आशोज के महीने में पितृ पक्ष के दिनों को काफी पवित्र माना जाता है। इन दिनों में श्रद्धालु अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं और धर्म कर्म करके पुण्य लाभ कमाते हैं। इसी के तहत लक्ष्मी मिष्ठान भंडार केएमएलबी परिवार ने 7 दिवसीय भागवत ज्ञान यज्ञ कथा का आयोजन रखा। कोरोना काल के दौरान गाइडलाइन की पालना करते हुए केवल परिवार के लिए ही आयोजित इस कथा के वाचन के लिए मथुरा हाथरस के विद्वान पंडित सनत गोपाल ने कथा का वाचन किया। कथा की पूर्णाहुति पर सोमवार को पंडित सनत भोपाल व रवि शर्मा ने वैदिक रीति रिवाज के अनुसार प्राकृतिक संविधाओं से यज्ञ हवन में आहुतियां प्रवाहित करवाई। इस संक्षिप्त धार्मिक आयोजन में शंकरलाल प्रजापति के नेतृत्व में पूरे परिजनों ने धर्म लाभ उठाया। यज्ञ की समाप्ति पर पंडितों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा दी गई। आयोजन के अवसर पर राकेश प्रजापति, हरीश प्रजापति, ओम प्रकाश प्रजापति, महेश प्रजापति महाराज, मधुरम, तनिष्क, गौतम, सनी शर्मा तथा घर की बहुएं, बहन बेटियां आदि शामिल रही। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। सिटी थाना पुलिस के हत्या चढ़े 3 बाइक चोर, आरोपियों की निशानदेही पर बरामद की 11 बाइक। दुकाशाह नगर स्थित सोने मकान को चोरों ने बनाया निशाना। 20 लाख के जेवरात सहित 1.5 लाख की नकदी पर किया हाथ साफ। एसडीएम श्वेता चौहान ने किया एकेएच का निरीक्षण, अस्पताल की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। और जलदाय अभियांत्रिकी विभाग ने वेतन कटौती पर जताया रोष, उपखंड अधिकारी को सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन।